Hello students, welcome to SSD education classes and I'm your friend Kashish Mehra. Today we are going to study about marine insurance and types of marine insurance policies. तो आइए जानते हैं marine insurance क्या होता है. It give protection against the loss caused due to danger of the sea. मतलब समुद्र में होने वाले नुकसान की वजह से हमें जो भी समुद्र में डेंजर की वजह से हमें जो भी नुकसान होता है उस पर अगर हम रिस्क कवर करना है तो हम मेराइन इंश्योरेंस ले सकते हैं. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग लॉसेज और डैमेज टू द वेसल. अगर हमें शिप पे कोई नुकसान होता है, हमारे कार्गोस में कोई नुकसान होता है, पैसेंजर्स को कोई नुकसान होता है तो हमें इंश्योरेंस के तौर पर क्लेम मिल सकता है. एंड ऑल द प्रिंसिपल्स, जो भी हमारे पास प्रिंसिपल्स के वीडियोस आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं. प्रिंसिपल्स जो इंश्योरेंस पे लगते हैं वो सारे प्रिंसिपल्स लगते हैं मराइन इंश्योरेंस पे. तो आइए देखते हैं सबसे पहले कितने टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं मराइन पॉलिसीज़ में. सबसे पहला दिखाया गया है वॉयज पॉलिसी. इट इज़ अ पॉलिसी इन विच सब्जेक्ट मैटर इज़ इंश्योर्ड फॉर स्पेसिफिक वॉयज. अब जब हम बात कर रहे हैं वॉयज, इट मीन्स अगर एक जगह से, फॉर एग्जाम्पल इंडिया से मुझे जाना है अमेरिका तक और इस बीच में जितना रास्ता जब तक मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती तब तक मेरा इंश्योरेंस कवर है. इट मीन्स मेरा इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाएगा इंडिया के पोर्ट से अमेरिका के पोर्ट तक पहुँचने तक. इसे हम बोलेंगे वॉयज पॉलिसी. दूसरी पॉलिसी जो आती है मेराइन इंश्योरेंस में वो है टाइम पॉलिसी. अब टाइम पॉलिसी में क्या होता है, इट इज़ मेड फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड. कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रहता है. अ टाइम पॉलिसी कैन नॉट बी फॉर अ पीरियड फॉर एक्सीडिंग 1 ईयर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइम पॉलिसी 1 साल से ऊपर पीरियड के लिए नहीं होती. अब यहाँ पर एक चीज़ है, द कंटिन्यूएशन क्लॉज मीन्स इफ द वॉयज इज नॉट कंप्लीटेड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम रिस्क शैल बी कवर्ड अंटिल द वॉयज इज कंप्लीटेड. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक इंडियन पोर्ट है और मुझे पहुंचना है अमेरिका तक, तो अगर मुझे टाइम लग जाता है, मैंने आपको बोला कि फॉर एग्जांपल हमने ले लिया है 1 महीने के लिए टाइम पॉलिसी. तो टाइम पॉलिसी अगर 1 महीना ख़त्म हो गया और फिर भी मेरी बोट या मुझे जो कार्गो या शिप वहाँ तक पहुँचाना है 1 महीने तक नहीं पहुँच पाया अमेरिका तक, तो जब तक वॉयज नहीं पहुँचता तब तक टाइम पॉलिसी कंटिन्यूड रहेगी. टाइम मैक्सिमम पॉलिसी जो निकलती है वो 1 साल से ऊपर पीरियड के लिए नहीं निकलती है. इसका मतलब अगर कोई भी शिप, कोई भी वॉयज मराइन पॉलिसी लेकर कहीं पर भी पहुंचता है तो वो 1 साल के अंदर अंदर अपने वॉयज मीन्स अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच जाना चाहिए. नेक्स्ट पॉलिसी इज मिक्स्ड पॉलिसी. अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ वॉयज पॉलिसी और टाइम पॉलिसी का मिक्सचर है. इसका मतलब यहाँ पे दोनों ही रिस्क कवर है. या तो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट पहले आ जाए या हमारी टाइम पॉलिसी, जो भी रहता है इन दोनों का मिक्सचर जो रहता है उसे हम कहते हैं मिक्स्ड पॉलिसी. इट मीन्स दिस इज द पॉलिसी of voyage and time policy. It therefore cover the risk of both particular voyage and for a specific time period also. Next policy is valued policy. अब जब नाम आता है वैल्यूड पॉलिसी, इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू कंटेन कर रहा है वो शिप. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरी शिप पे गुड्स हैं तो गुड्स की वैल्यू कितनी है उस बेसिस पे. अंडर दिस पॉलिसी ऐसे गुड्स जिसके वैल्यू हमें नहीं पता होता है, goods are insured for the agreed value between the insurer and insured at the time of taking policy. This facility easily settlement of claim in case of such item where it is difficult for the assessee the real time, that is real market value. जिस चीज़ की हमें नहीं पता होती है तो हम एवरेज बेसिस पे ही किसी भी प्रोडक्ट की इंश्योरेंस निकाल लेते. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम मेकिंग अ पेंटिंग एंड आई डज नॉट नो वॉट इज़ विल बी द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दैट पेंटिंग और मुझे उसका इंश्योरेंस निकालना है, तो मुझे वैल्यूड पॉलिसी लेनी होगी जहाँ मैं एवरेज बेसिस पे उसकी एक अंदाज़न कीमत लगा लेती हूँ कि मेरी पेंटिंग 1 लाख रुपए में बिकेगी तो मैं 1 लाख रुपए का उसका इंश्योरेंस निकाल लेती हूँ. तो जहाँ मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो मैं निकालूंगी वैल्यूड पॉलिसी. ब्लैंकेट पॉलिसी क्या होता है, दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन फॉर फुल अमाउंट of premium is paid in the beginning of the policy. This policy describe the nature of goods insured. कि हमने जो सामान यहाँ से वहाँ भेजना है तो वो किस नेचर का है, वो ख़राब तो नहीं हो जाएगा, वो कौन से रूट से जाने वाला है या फिर कौन से पोर्ट पे पहुँचने वाला है, हमारा प्लेस ऑफ वॉयज क्या है, ये सब कवर कर देता है. जब हम बात करते हैं ब्लैंकेट पॉलिसी, मतलब ये मल्टीपल रिस्क को कवर करने वाली पॉलिसी होती है. नेक्स्ट पॉलिसी इज पोर्ट रिस्क पॉलिसी, जो सिर्फ पोर्ट को ही, अगर मैंने आपको बताया इंडिया से अगर अमेरिका जा रहा है अगर हमारा कोई भी शिप, तो
इंडिया के पोर्ट में जो सामान रखा है, जब तक वो पूरी तरीके से वहाँ से रवाना नहीं होता, तब तक की पॉलिसी कवर करना। हम यहाँ पे वॉयज की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हमारे गुड्स की बात कर रहे हैं जो एक पोर्ट पे रखे हुए हैं। जब तक ये अपलोड नहीं हो जाते या अनलोड नहीं हो जाते हैं, तब तक के लिए उसका इंश्योरेंस कवर रहेगा, जिसको हम बोलते हैं पोर्ट रिस्क पॉलिसी। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट पॉलिसी। दिस टाइप्स ऑफ पॉलिसी इज परचेज फॉर मोर देन वन इंश्योरेंस, जहाँ पर हमें पता रहता है कि हमारे इंश्योरेंस वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि एक इंश्योरेंस कंपनी उस पॉलिसी को ले ही नहीं सकती, तो हम एक ही गुड्स के लिए दो लोगों से इंश्योरेंस करवाते हैं। इसका मतलब जो लाइबिलिटी रहेगी वो बढ़ जाती है, तो उसको कहते हैं हम कॉम्पोजिट पॉलिसी। नेक्स्ट इज सिंगल वेसल पॉलिसी। सिंगल वेसल पॉलिसी जो रहती है, दिस पॉलिसी इज सूटेबल फॉर द स्मॉल शिप ओनर, जिनके पास एक ही शिप है, एंड हैविंग ओनली वन शिप और हैविंग वन शिप इन डिफरेंट फ्लीट्स। एक ही शिप जो है वो इधर से उधर सिर्फ वो शिप पे ही घुमा रहा है, उसके पास एक कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, तो वो सिंगल वेसल पॉलिसी निकालता है। इसका मतलब वो शिप पर इंश्योरेंस निकालता है, न कि पोर्ट पर निकालेगा। नेक्स्ट टू पॉलिसी इज फ्लीट पॉलिसी और ब्लॉक पॉलिसी। यहाँ पे दो पॉलिसी साथ में है। फ्लीट पॉलिसी वो होती है जहाँ पे एक पर्सन के पास सेवरल शिप्स हैं, ओनर सिर्फ एक ही है, लेकिन उसकी शिप जो है बहुत सारी है, तो वो एक ही सेम पॉलिसी के अंदर सभी शिप को कवर कर लेता है, तो इसे हम कहते हैं फ्लीट पॉलिसी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं ब्लॉक पॉलिसी डिपेंड अपॉन द कार्गो ओनर, कि वो किस तरीके से सामान इधर से उधर लेके जाना चाहता है। वो चाहे तो रेल के थ्रू लेके जाए, वो चाहे तो रोड के थ्रू लेके जाए, सी पोर्ट्स के थ्रू लेके जाए, वो किसी भी थ्रू अपना सामान इधर से उधर लेके जाता है, उसके ऊपर इंश्योरेंस कवर रहेगा। ज़रूरी नहीं है वो पानी के थ्रू लेके जाएगा तो पानी का ही इंश्योरेंस कवर होगा। यहाँ पे रोड, रेलवे, वाटर सभी इंश्योरेंस कवर हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक पॉलिसी। तो ये थे डिफरेंट पॉलिसी जो मेराइन इंश्योरेंस के साथ कनेक्टेड है। होप है स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।